दहेज के लोभी दानव निम्नता के किस स्तर पर पहुंच सकते हैं, ये देखना है तो सीकर के तारपुरा गांव में देखा जा सकता है, जहां 3 तारीख को किसान सुरजाराम की बेटी सुबीता की शादी थी। बुगाला, जो कि झुंझुनू जिले का एक गांव है, वहां से बारात भी आ गई थी और बारात आने के बाद वरमाला, तोरण और प्रीति भोज तक का आयोजन हो चुका था। लेकिन इसी के बाद बारातियों ने, खासतौर पर दूल्हे और उसके पिता ने, दहेज की मांग की, जो पूरी नहीं होने पर बारात को ऐन वक्त पर धोखाधड़ी करते हुए लौटा दिया गया। हम इस वक्त उसी घर के बाहर मौजूद है जहां से बारात लौट गई दुल्हन को लिए बिना, और आप देख सकते हैं कि अभी भी उस शादी के सबूत यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है और अभी भी टेंट और बाकी जो सामान है विवाह का वो यहाँ आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। यहाँ दुल्हन और भी जो परिजन हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या मामला था। सुबीता जी, क्या मामला है, क्या घटनाक्रम हुआ उस दिन? सर, उस दिन मेरी 3 तारीख को शादी थी। बारात घर पे आ गई और जो वरमाला है वो सब हो गए, खाना पीना हो गया बारात वालों का। और फिर वरमाला के लिए बोला था, वो बोला कि उसने बोला कि आप ही लेके आओ, हमारी तरफ से नहीं होगी। बरी भी नहीं लेके आए, विनोदा होती हैं जो, वो भी नहीं लेके आए। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उनको। फिर जो स्टेज पे वरमाला हो गई, फिर फेरे भी होने वाले थे, मतलब शादी हो चुकी थी। फिर ना उसने मेरे पिताजी से मांगी, मतलब गाली गलौज थी कि नहीं इतने गहने चाहिए, गाड़ी वगैरह चाहिए, पैसे चाहिए नगद, और जो मतलब कपड़े लेते हैं वो सारे हमें आपकी तरफ से होने चाहिए। तो मेरे पिताजी ने मना कर दिया, बोला कि मेरी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं नहीं कर सकता, मैंने तो कर्जा किसी से लिया है, ये भी बहुत मुश्किल से किया है। दहेज मांगने पर आपने बारात लौटाई या वो चले गए चुपचाप फरार हो गए? हाँ, वो फरार हो गए, किसी ने बताया नहीं, मतलब घर से निकल गए। और ना जो मतलब मेरे पिताजी ने मना किया कि ना मेरे पास इतना दहेज नहीं है, तो वो चले गए यहाँ से। लेकिन इतनी संख्या में बाराती आए और वो अचानक चले गए, हाँ, आप लोगों को 40 पता भी नहीं लोग चला? आए थे, 40 लोग आए थे, वो चले गए। नहीं, आपको पता भी नहीं चला वो कैसे निकल गए? चला, बोला ही नहीं किसी ने, बाहर से चले गई। दूल्हे को अंदर से लेके और बाहर से चले गई, किसी ने बताया भी नहीं। जी, सुबीता के पिताजी जो कि किसान हैं सुरजाराम जी, आप बताएं कि क्या मामला हुआ था, आपसे क्या क्या मांग की थी उन्होंने? मेरे से मांग हुई थी एक तो मोटरसाइकिल और नकदी कैश 1,30,000 रुपया, और इका जितना कपड़ा ही कुछ गहनों है वो। तो दहेज की मांग पहले, शादी से पहले नहीं की थी उन्होंने? कुछ भी मांग नहीं थी, सिर्फ कन्या और कलश अति ही, बस कोई चीज़ की मांग नहीं थी पहले। और फिर मैं ना करी जब मेरे को गाली दी, खूब गाली देने के बाद मैं इधर आया तो पेशाब को नाम लेके और दूल्हा को लेके और बाहर से गाड़ी एकदम से भागी। 3 आदमी रह गए थे यहाँ और सब भाग गए। वो 3 को सुबह थानेदार साहब आके और निकाले। पुलिस के पास आप गए जब घटनाक्रम के बाद में, तो वहाँ से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको? थानेदार ने कही वहाँ आ जाओ, दा दिया थाने में और रिपोर्ट लिख दिया। रिपोर्ट के कारण मैं सब आदमी बेला होके गए, 10-15 आदमी, लेकिन कहीं कल आना, 2 घंटे बाद मारना, अभी तक कोई सुनाई नहीं थी। चलिए, सुबीता के भाई पंकज की शादी भी इसी शादी से जुड़ी हुई थी जो आज होनी थी, लेकिन वो भी इसी शादी की वजह से कैंसिल हो गई। क्यों हुई है, पंकज खुद बताएंगे। देखो, यहाँ पे जो दूल्हा बन के आया था ना मेरी सिस्टर का, उसकी सिस्टर का और मेरी जो शादी होने वाली थी लड़की से, उसके भाई का, दोनों का आपस में संबंध होने वाला था 7 तारीख को, और मेरी शादी होने वाली थी आज। तो जो बारात वापस लौट गई थी ना, उसी वजह से मेरी शादी भी कैंसिल हो गई। अब उन दोनों जो अजय और कंचना ना, उनकी शादी आपस में होने वाली है, ऐसी शंका लग रही है। यहाँ पे सारा हो गया, उनके लिए हर चीज़ की तो व्यवस्था की गई। डीजे की व्यवस्था हमने की, घोड़ी की व्यवस्था हमने की, वरमाला की व्यवस्था भी हमने की। यहाँ तक कि जो चीज़ मतलब शादी में लानी चाहिए थी वो भी नहीं लेके आया। मेन चीज़ बड़ी साड़ी होती है वो भी नहीं लेके आया, उसकी व्यवस्था भी हमने की। और बिनोटा होता है उसकी व्यवस्था भी हमने की। फिर मेरे यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम हो गया, माला का काम हो गया, सब हो गया। फेरों में बैठने वाले थे, तब उसके फ्रेंड ने, एक फ्रेंड था उसके साथ में, और कोई नहीं था। यहाँ तक कि स्टेज पे सागी उसके पिताजी भी नहीं आए फोटो खिंचाने के लिए, क्योंकि सारे के सारे शराब पिए हुए थे, फुल नशे में थे। तो उनको यही पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो
फ्रेंड उसको ले जाके बाहर ले जाके बोले पेशाब करवा के लेके आ रहा हूँ, अभी अभी वापस आ जाएंगे, फिर हम बैठा उसको ले जाके गाड़ी में बैठा दिया। फिर मेरे पिताजी को वहाँ पे बुलाया, बोले आओ, बोले आपने इस बरी की व्यवस्था कर दी, डीजे की व्यवस्था कर दी, तो अब है ना क्या आप लड़की के गहने की व्यवस्था कर सकते हो पूरी? पापा जी ने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता। तो बोले गाड़ी बाइक की व्यवस्था कर सकते हो? बोला नहीं मेरी स्थिति नहीं है, मैंने तो ये इतना पैसा ही कर्जा किया पूरा। तो बोला नहीं कर सकता। तो हम अभी का अभी वापस लौट रहे हैं। वो पापा बारात लौट गई, अब आपकी क्या मांग है? भी यही मांग है कि उनकी आपस में शादी हो रही है तो उनकी शादी को कैसे भी करके रुकाओ और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे से कोई ऐसा करने की सोचे नहीं। चलिए एक बार फिर से सूर्याराम की तरफ चलेंगे। सूर्याराम जी, शादी में कितना खर्चा हुआ है और अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये 6-7 रुपया मेरा खर्च हो गया। 6-7 लाख रुपए? हाँ पूरा तो बोलूँ। तो आपने कर्ज लेकर शादी की थी या कैसे? शादी करीब कर्ज लियो, बैंक से कर लियो खेत पे, और ये भाई बंधु से कोई से 50,000 लिया है, कोई से लाख लिया है, ऐसे लेके और मैं पैसे इकट्ठे करे, वो पैसे पूरे लग गए। फिर अब और खर्चा कहाँ से लगाऊँ मैं? आपके बेटे और बेटी दोनों की शादी कैंसिल हो गई, आपकी मांग क्या है अब? मांग ये है पूरा मेरा जितना खर्च हो गया वो, और सजा मिलनी चाहिए उनको। ये मेरी बच्ची परेशान हो रही है अब, और इज्जत हमारी पूरी बिगाड़ दी। सुबेदा जी, क्या किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? मैं तो यही चाहती हूँ उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जितना हो सके उससे भी ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो और किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, और हम आपको कुछ और भी सबूत यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2 दिन पहले ही यहाँ पर शादी थी। ये देखिए, ये कोठियार है जहाँ पर प्रीति भोज के लिए सामग्री बना कर रखी गई थी, और भी बाकी जो कमरे हैं उनमें जो दहेज के लिए फर्नीचर या अन्य सामान था वो भी यहाँ पर पड़ा है। लेकिन चूंकि बारात बीच में से ही लौट गई, इस वजह से ये सामान अब यहीं पड़ा है। तो पूरे परिवार में, और परिवार में नहीं बल्कि पूरे गांव में एक तरह से गम, तनाव और आक्रोश का माहौल है। लोगों की मांग यही है कि दहेज के लोभी जिन लोगों ने भी यहाँ से बारात को लौटाया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पत्रिका टीवी के लिए सीकर से मैं सचिन।